चलिए बच्चा, आज देखा जाए स्केलेटन का अगला भाग ना, नए वीडियो के साथ नए अंदाज में। हाँ ना, ध्यान दीजिएगा ये, क्योंकि यह जो है स्केलेटन का आखिरी पार्ट और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इससे जो होता है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है बहुविकल्पी में, जहाँ देंगे ना आप लोग एंट्रेंस एग्जाम, तो इसी से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कौन सा है? निम्न अग्रांग यानी लोअर एक्सट्रीमिटी। हाथ वाला पढ़ा दिए, ऊपर वाला अपर वाला बता ही दिए, अब लोअर। सब पार्ट खत्म हो गया, ये आखिरी पार्ट है, यही है जिसमें आता है क्या है, लोअर एक्सट्रीमिटी ना। इसमें कौन कौन से आते हैं? यानी नीचे का कमर से नीचे का जितनी हड्डियां हैं सब अब आ जाएंगी इसमें आखिरी पार्ट में। जिसमें पहला आता है का श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला आएगा। इसके बाद जांघ की 2 हड्डियां पाई जाती हैं। जांघ की हड्डी होती है जिसको फीमर बोलते हैं, सबसे लंबी हड्डी होती है, सबसे मजबूत हड्डी। इसके बाद आता है घुटने की पटेला, जो कटोरी जिसको बोलते हैं, है ना। दुख होता है ना कटोरी, जो घुटने को घूमने मदद करता है। जैसे हाथ में एल्बो है तो एल्बो में तो वो कोई नहीं कटोरी है, वो धंसा जाता है फिर निकल आता है, लेकिन वहां पर कटोरी है जो घुमाएंगे तो अच्छा लगता है। जैसे बुजुर्ग लोग हैं ना, तो उनका पकड़ कर ना नचाने में अच्छा लगता है। कभी आप लोग नचाइएगा, बड़ा अच्छा लगता है, हम बहुत किए बचपन में। हाँ, थोड़ा सा इसे पकड़ करना, जब नरम कर लीजिए पैर को, हल्का सा इधर उधर करिए तो अच्छा लगता है। हम लोग ना बचपन में क्या करते थे, पैरवा को एकदम पकड़ कर खूब इधर उधर करते थे उसको, कि निकाल देंगे। लेकिन बाद में पता चला कि इसका काम मतलब है, होता है ना कि बचपन हर गम से बेगाना होता है। वही था हम लोगों का, कि उसको खूब कदम इधर उधर नचाते थे। तो कटोरी उसको हम लोग बोलते हैं, पटेला भी बोलते हैं। जिसका खराब हो जाता है ना, उठना बैठना खराब हो जाता है। अगर जिसका पटेला खराब हो जाए तो वो देखते हैं उठ बैठ नहीं पाता है बेचारा। उठेगा तो एकदम आराम से, अब फिर बैठेगा तो कहेगा अरे भैया हम नहीं बैठेंगे। उसकी यही समस्या होती है। तो अब तो आर्टिफिशियल आ गया है कि आर्टिफिशियल कोई कटोरी लगवा दे रहा है, पटेला आर्टिफिशियल बड़ा महंगा आता है। जैसा लगवाएंगे वैसा दाम। 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए आ रहा है। इस समय आर्टिफिशियल बदला जा रहा है ये कटोरी। लेकिन बदलाने के बाद अगर आप सोचेंगे कि पहले की तरह नेचुरल रहे तो नहीं रहेगा, बदला जाएगा। दर्द है भाई, 24 घंटा दर्द है, तो उसको तेल है, मालिश है, सब कुछ होता है, लेकिन नुकसान तो होना ही है। इसका वजह आजकल जो खान पान है, खराब होने का कई वजह है। खान पान, कैल्शियम की मात्रा नहीं ले पाते हैं हम लोग सही से, दूध नहीं पी पाते हैं। अगर ये सब खान पान अगर सही रहे तो कटोरी बहुत लंबी चलेगी, नहीं तो 50 साल में खराब हो जाएगी। अरे हम तो भाई बहुत सही है, 50 साल के भी होके भी सही हैं। आप लोग आइए 50 साल में तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पटेला की 2, टांग की 2 होती हैं। टांग जानते हैं ना? हाँ, जैसे यहाँ पर था पूरा बहुत ही सारा टांग। गुल्फ की 14, तलुए की 10 और अंगुलियों की 14 दूने 28। उसमें भी वही होती है, 3 होती है। अंगूठे में क्या आ जाती है? 2 आ जाती हैं। तलुआ है ना, यहाँ पर है ना। इसमें भी वही होता है, टार्सल, मेटाटार्सल और फाइलेंगस। गुल्फ यही है बेटा। यहाँ पर जो हड्डी आएगी ना, तो इसी में आएगा। कितनी पाई गई हैं? 14। तो यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर यही हड्डी है ना, तो पैरों में उसको पकड़ने वाला ऐसे है ना, पैरवा तो यहीं पर होता है ना। हई वाला इसे गया तो यहाँ पर जैसे ऐसे पसरा है, जैसे ये वही। तो देखा जाए ना, तब सबको अलग अलग पढ़ा जाए ना। सबसे पहले इसमें क्या आता है? श्रोणी मेखला। यहीं से जीवन शुरू होती है और यहीं से खत्म भी होती है ना। बच्चे को जन्म जो देती है माँ, तो यही हड्डी टूटती है। कहते हैं ना कि 57 डेसिबल का वो दर्द सहती है, 57। जबकि इंसान जानते हैं 32 डेसिबल अगर मिल गया किसी को ना, तो उसमें क्या हो जाते हैं, आदमी की मृत्यु हो जाती है। 32 डेसिबल का अगर दर्द अगर किसी को दे दिया जाए
तो इंसान मर जाता है। लेकिन जब बच्चे पैदा होते हैं तो उस समय माँ 57 डेसिबल का दर्द सहकर लेकर आती है बच्चे को जीवन में। 57 सीधे हो गया 2 गुना, हो गया ना। और उस दर्द को सहते हुए ये हड्डी होती है ना, यही हड्डी जो होता है, ये कहते हैं ना कि हड्डी तोड़ कर बनाते हैं, तो हड्डी है वही लगता है एकदम लचीला है, तो जिसकी वजह से जब बच्चे बाहर आते हैं तो वही हड्डी फैलने लगती है, तो अथाह दर्द होता है, जिसमें उन लोगों को देखिएगा तो दांत लग जाते हैं, बेहोश हो जाती हैं। तो 57 डेसिबल की दर्द को सहते हुए एक बच्चे को जन्म देती है, और बेटा कहता है कि तू कैले का वाली हमके। बेटी भी बोलती है तू का कैले पैदा के लिए, बस हमके माजे खाती के यही कुल काम करे के, बर्तन धोने के, तू यही खाती के तो पैदा के लिए हमके। अरे वो पैदा कर दी, यही बड़ी बात है कि यहाँ तक आ गए आप लोग, और आज उनको जवाब देते हैं कि तू का कैले ही हमारा के। अरे नहीं, लड़कियां जब गुस्सा होती हैं तो यही बोलती हैं, लड़के सीधे वो तो माँ बाप को कहते हैं कैले का बोला आज तक हमारा के, आज तक कैले का बोला। तो बेटी भी कम नहीं है, हमारे के पैदा के लिए यही कुल करे खातिर के चौखा बर्तन करब, हई करब, आटा सानब, बर्तन धोब, चुआई झाड़ू लगाई, और वो घूमता है तू हमारे के यही खातिर के पैदा के लिए है। सारी लड़कियां सभी होती हैं और सभी लड़के होते हैं, सब होते हैं। हर एक लड़का अंत में जाते जाते कह देता है अपने बाप से कि क्या किए हैं, और हर बेटी कहती है यही खातिर के पैदा के लिए है। अरे हम लोग पैदा हो गए, यही कम बात नहीं है। तो देखिए क्या आते हैं, देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन होते हैं। जैसे कहा जाता है कि जो औरतें होती हैं उनके कमर थोड़ा सा चौड़े होते हैं, और जबकि पुरुषों के कमर चौड़े नहीं होते। तो यहाँ पर देखिए एंगल की बात होती है, ये मेल का है और ये फीमेल का है ना, यही दोनों हैं। तो क्या है प्यूबिक आर्क, ये कैसा होता है तो नैरो हो जाता है। पुरुषों में क्या हो जाता है, ये जो हड्डी होती है नैरो हो जाती है। कहाँ गया एक मार्कर जी, देखिए मान लेते हैं कि दोनों हड्डी हैं, तो पुरुषों में नैरो की तरह ऐसे हो जाता है ये, अब वही जब औरतों में हो जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है। इसी की वजह से उनके कमर भी क्या हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। क्या बच्चा, और जबकि ये क्या हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो देखिए बच्चा, तो वही है कि नैरो हो जाते हैं, उनका क्या हो जाता है, वाइड हो जाते हैं। तो देखिए श्रोणी मेखला ना, यही हड्डी है, तो कैसी होती है, यह 2 नितंबों अस्थियों यानी हिप बोन्स की बनी चिल्ल मच्छी के आकार की होती है। दिख रहा है ना, ही चिल्ल मच्छी, जैसे हाथी का कान देखे हैं वैसे ही होता है, ऐसे ही चिल्ल मच्छी की ऐसे ही होता है। और दोनों को लेकर ऐसे जोड़ दीजिए, कानवा है ना, दोनों का काटिए ऐसे लेकर जोड़ दीजिए, तो उसी तरह ना आकार दिख रहा है। चिल्ल मच्छी की आकार की संरचना होती है, हो रहा है ना। श्रोणी मेखला के दोनों ओर की नितंब की अस्थियां आगे की ओर एक फाइब्रो कार्टिलेज जोड़ द्वारा क्या होते हैं, जुड़ी रहती हैं। कार्टिलेज ये जो है ना, है वाला, ये आगे की ओर दिख रहा है ना, इसी के द्वारा कार्टिलेज से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। कार्टिलेज का कौन सा होता है, फाइब्रो कार्टिलेज, जिसे प्यूबिक सिम्फाइसिस या श्रोणी संघान कहते हैं। यही होता है बच्चा, ये जो दिख रहे हैं ना, ये प्यूबिक सिम्फियोसिस है वाला भाग, ये जो ब्लैक कर दिया, प्यूबिक सिम्फियोसिस, सिम्फाइसिस है ना, या श्रोणी संघान। अत्यधिक लचीला होने के कारण यह सिम्फाइसिस प्रसव के समय फैल कर क्या हो जाते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। देखिए यही वाला दिख रहा है ना, बीच वाला थोड़ा सा लचीला होता है, और लचीला होने के कारण प्रसव के दौरान यही क्या हो जाते हैं, हड्डी थोड़ा सा लचीला होगा तो हटेगा, और हटेगा तभी क्या होंगे, प्रसव के समय बच्चे पैदा होते हैं। वही हड्डियां कभी कभी बढ़ जाती है ना, तो प्रसव के समय जब बच्चा नीचे आता है तो उसके ब्रेन में लगता है चोट, उसके सर को लगेगा चोट, जिसकी वजह से वो प्रसव हो नहीं पाता है। नहीं हो पाएगा तो फिर
ऑपरेशन से किया जाता है। अगर ज़बरदस्ती कर दिया जाए तो उस बच्चे का जो दिमाग होगा ना, समझिए कि बस एक जिंदा आएगा, बाकी उसको कोई ना सुनाई देगा ना कुछ नहीं, एकदम रहेगा, खेलेगा, कूदेगा, कुछ नहीं करेगा, रोएगा भी नहीं, रोएगा तो करके बस खाली उतने तक, यानी उसका कहीं दिमाग सेंसिटिव सब खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको अथाह चोट लग जाती है। तो यही होता है कि अत्यधिक लचीली होने के कारण क्या होते हैं, प्रसव के दौरान ये फैल जाता है। और क्या करता है, पीछे की ओर दोनों अस्थियां सैक्रम से जुड़ी रहती हैं। यहाँ पर आज ये छोटा सा दिख रहा है ना, ये सैक्रम याद है, इसमें बताए ना सैक्रम रीढ़ की हड्डी में, उसी से क्या हो जाते हैं, जाकर जुड़ जाते हैं। दोनों ये जो है ना, हई और हई दोनों जाकर किससे जुड़ जाएंगे, सैक्रम से जुड़ जाते हैं। और ये नवजात शिशुओं में प्रत्येक नितंब अस्थि में 3 अस्थियां होती हैं। नवजात शिशु में कहा जाता है 208 हड्डी होती है ना, छोटे बच्चों में 208 होती हैं, जबकि पुरुषों में 206, यानी सामान्य व्यक्ति में 206। तो छोटे पर यही जो अस्थियां होती हैं बढ़ जाती हैं, तो इसमें कितने हो जाते हैं, 3 अस्थियां हो जाती हैं नवजात शिशु में, जो छोटे बच्चे होते हैं। तो ये समझ में आया, श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला में जो होते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होती है, लचीली होती हैं, इसके दोनों भाग सैक्रम से जुड़े रहते हैं, होता है ना। ये कौन से कार्टिलेज से जुड़े रहते हैं, तो फाइब्रो कार्टिलेज के द्वारा ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं ना, इसी से जाकर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। यही है, समझ में आया। ऊपर वाला तो भाई हड्डियों के नाम में था, लेकिन ये उसकी क्या बेटा, तो ये तो देखिए नवजात शिशुओं में प्रत्येक नितंब में जो 3 होते हैं, तो उसका भी नाम हम देख लें, ठीक। देखिए बच्चा, इन तीनों अस्थियों का जो नाम होता है नवजात शिशुओं में, पहला क्या होता है, इलियम, दूसरा प्यूबिस और तीसरा इस्चियम। देखिए तीनों के नाम यहां पर आ जाएंगे ना, कहीं देखते हैं नाम इसमें कहीं छिपा होगा। देखिए इस्चियम हई वाला दिख रहा है ना, हई जो है आप लोगों को नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पर, तो ये हड्डी जो है क्या होती है, इस्चियम, प्यूबिस ये वाला, हई ऊपर जो हड्डियां जा रही है ना, हई देखिए इलियम हो गया, हई वाला, हई जो ऊपर वाला ये इतना दिख रहा है ना, ये कौन सा है, इलियम। इसके बाद प्यूबिस, हई दिख रहा है ना, प्यूबिस, ये है प्यूबिक। देखिए 2 चीजें हैं, हई प्यूबिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्यूबिक, ठीक। इलियम, इसके बाद कौन सा, इस्चियम, हई वाला जो नीचे में छोटका छोटका गड्ढा नहीं है, हई वाले हड्डी को क्या बोलेंगे, इस्चियम, ई वाले को इलियम, और हई वाले को इस वाले में देखिए हई वाला जो दिख रहा है ना, हई, इसको क्या बोलेंगे, इलियम, इलियम, ई वाले को इलियम, ई वाले को प्यूबिक है ना, प्यूबिस हई वाला, हई वाले को इस्चियम, तीनों है ना, कौन सा, इलियम, प्यूबिस और है ना, यही है ना तीनों, इलियम, प्यूबिस और मुझे तीनों। अब देखिएगा ध्यान से, तीनों के श्रोणी मेखला की तीनों अस्थियों में इलियम क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, हई वाला है, भी देखने से भी लगता है ऊपर वाला, ऊपर वाले वो हड्डी क्या है, सबसे बड़े होते हैं। पेशियों से जुड़ने के लिए इसके ऊपरी भाग में एक उभार होता है। देखिए ऊपरी भाग में क्या है, एक उभार है जिसे इलियक क्रेस्ट कहते हैं, यही वाला है जो उभार है ना, यही वाला है, ऐसे यही क्या है, इलियक क्रेस्ट, जो किससे जुड़ेगा, तो पेशियों से जाकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। नीचे व पीछे की ओर भी आकार की एक पतली किंतु अत्यधिक शक्तिशाली अस्थि इस्चियम होती है, यही है ना, नीचे है, इसी के नीचे प्यूबिस नीचे और आगे की ओर होती है ना, ये क्या बोले नहीं थे, कौन सा है, ये प्यूबिक बोन है और वो क्या है, प्यूबिस है, तो हई वाला है, दिख रहा है ना,
जिसको क्या बोले हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो वो, और इसके बाद क्या है, इस्चियम तथा प्यूबिस आपस में इस प्रकार जुड़ी रहती हैं कि इनके बीच में एक छोटा सा छिद्र रह जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, ऑब्टूरेटर फोरामन। ऑब्टूरेटर, यही दोनों हड्डियां आपस में जाकर ऐसे जो है ना, दोनों जुड़ी रहती हैं कि बीच में क्या होंगे, एक छोटा सा छिद्र बना रहता है, जिसे क्या बोलेंगे, ऑब्टूरेटर, है ना, फोरामेन। ये ऐसे जाकर जुड़ी है कि कहीं ना कहीं बीच में क्या हो जाती है, एक छोटा सा छिद्र है, दिख रहे हैं भाई, छिद्रवा दिख रहा है, ऐसे आकर जुड़ी है कि एक छोटा सा क्या हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं, जिसे ऑब्टूरेटर फोरामन कहते हैं। ये थी श्रोणि मेखला। श्रोणि मेखला छोटे बच्चों में चाहे वयस्क में सब बता दिए। अब चला जाएगा नीचे, कहाँ पर, टांग में। अब टांग का देखा जाएगा ना, इसके है ना, तो देखा जाए टांग को। देखिए अगला जो है ना, पश्चपाद या टांगों की अस्थियां, और सबसे आखिरी है ये आखिरी पार्ट का आखिरी है, क्योंकि अब पैरों पर आ गए तो पैरों से फिर बाय बाय कर देंगे ना। तो आता क्या है, पश्चपाद या टांगों की अस्थियां, यानी बोन्स ऑफ लेग आर लोअर लिम्ब, बोन्स ऑफ लेग मतलब पैर, गोड़वा, लतवा, पता है ना, सब नाम आ जाता है। जिसमें पहला आता है फीमर। कहा जाता है, फीमर के बारे में आप लोग सुने होंगे बचपन में, कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर। शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर है, और सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपिज, जो कानों में पाई जाती है ना, कान में जो पाई जाती है, जो पर्दे पर पीटता रहता है हमेशा। तो देखिए फीमर वाली ये है हड्डी, लेग पीस नाम आप लोग सुने होंगे, लेग पीस बहुत अच्छा लगता है, तो ये है लेग पीस, समझ गए होंगे। अरे मुर्गे का टांग चाहे बकरे का टांग, यहाँ पर सबसे ज्यादा जमा होता है मसल्स का। तो देखिए क्या होता है कि यह जांग की अस्थि होती है, इसका समीपस्थ अर्थात ऊपरी सिरा नितंब के एसीटेबुलम से क्या करता है, संधि करता है। ये जो है ना, इसका ऊपरी सिरा यहाँ पर जो है क्या है उसका नाम, एसीटेबुलम, उसी में जाकर ये क्या हो जाता है, धंस जाता है। जैसे ये है ना, इसी में जाकर धंस गया है, ये जो है इसी में, इसका सबसे ऊपरी वाला सिरा किसका, फीमर का। फीमर के नीचे का कुछ संकरा भाग ग्रीवा यानी लेग, ग्रीवा कहलाता है। देखिए नीचे वाला भाग है, ये है ना, ये क्या कहलाता है, ग्रीवा कहलाता है, नेक। प्रौढ़ व्यक्तियों में प्राय फीमर ग्रीवा के पास से ही टूटता है। प्राय जो प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं वो यहीं पर आकर क्या हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। जैसे छोटे बच्चों में लचीला होता है, और जो प्रौढ़ होते हैं यानी वृद्ध होते हैं, तो उनकी हड्डियां नहीं चटकने लगती हैं, तो अक्सर यहीं पर आकर क्या होने लगती हैं, चटकना शुरू हो जाती हैं, टूटती हैं। यहीं पर जब उठते बैठते हैं बूढ़े लोग, तो देखिए कि उसमें नहीं होता है कि वो उठते हैं तो चटकता है, या चाहे बैठते हैं तो सब यहीं पर आकर होने लगता है। इसके बाहर की ओर दीर्घ या ग्रेटर ट्रोकेंटर पर लाइनिया एस्पेरा नाम उद्रेक होता है, जिससे नितंब तथा जांग की पेशियां लगी रहती हैं। यही जो है ना, इसी के आगे क्या निकला रहता है, देखिए इसके बाहर नीचे की ओर, बाहर है लेकिन क्या है, नीचे की ओर ग्रेटर ट्रोकेंटा पर लाइनिया एस्पेरा नामक उद्रेक होता है, जिससे नितंब तथा जांग की पेशियां लगी। पेशियों की भी लगना जरूरी है। हड्डी में अगर पेशियां नहीं लगी रहेंगी तो हड्डी तो टूट जाएगी, चटक जाएगी ना। देखिए मोटे लोग अगर गिरेंगे ना तो उनको चोट लगती है, हड्डी नहीं टूटती है। पतले लोग अगर गिरेंगे तो हड्डी टूटती है, चोट तो लगेगी, हड्डी टूटेगी, हड्डी तो टूटेगी ही, क्योंकि उनमें पेशियां जो होती हैं तो सबको लगना जरूरी होता है। तथा देखिए फीमर का निचला सिरा एक मध्यवर्ती अस्थिकंद और एक पार्श्व अस्थिकंद के रूप में फैला रहता है। दोनों अस्थिकंद किससे जाकर जुड़े रहते हैं, टिबिया। टिबिया कहाँ है,
नीचे वाली हड्डी है ना, है मुटका, इसमें दो हड्डियां हैं ना नीचे वाली हड्डी में, क्या है, एक टिबिया है, एक फिबुला है। तो दो हड्डी होती है टांग के, एक मोटा होता है तो वो पिछवा से उसको सपोर्ट ऐसे किया रहता है। तो टिबिया से यही फीमर आकर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। दिख रहा है ना, ये तो फीमर है ही, और नीचवा जो मोटा वाला दिख रहा है यही क्या है, टिबिया हड्डी है, जो क्या करता है, दोनों आपस में आकर संधि कर लेते हैं। समझ में आया, फीमर। इसके बाद क्या आता है, पटेला ना, हटेला या पटेला, जिसको कटोरी भी बोलते हैं, कटोरी या पटेला, जो नाम देना है दे सकते हैं। हाँ? ये दिख रहा है ना, हाई वाला जो नमवा है, हाई वाला बचिया, ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये कौन सा है, ग्रेटर ट्रोकेटर, दिख रहा है ना। इसके बाद आते हैं पटेला में, यह एक छोटी सी तिकोनी अस्थि होती है, छोटी सी, पैरों में जो है, घुटने में, कहते हैं ना कि लागत है कल घुटना में दिमाग होगा, मुहावरा है, जिसका दिमाग काम नहीं करता है कहते हैं कि एकदम लागत है कि दिमाग घुटने में रहेला हमेशा। जो घुटने के जोड़ के सामने स्थित होता है, सामने में रहता है, जैसे हाथ में एल्बो है तो पैरों में क्या होता है, पटेला होता है। यह कंडरा के कैल्सीकरण से बनती है, कंडरा के कैल्सीकरण से बनती है, कैल्शियम का ही रहता है। ऐसी अस्थि को सेसमायड अस्थि कहते हैं, यही याद कर लीजिएगा, पटेला को भी क्या कहते हैं, सेसमायड अस्थि भी। यह फीमर के उभारों से क्या होती है, जुड़ी रहती है। जो फीमर हड्डी है ना, है ऊपरा, उसी से ये क्या करता है, जुड़ा रहता है। देखिएगा आप लोगों के पैरों में ये है, ऊपरा से देखिए तो पता चल जाएगा। तथा एक लचीले स्नायु द्वारा जंघा की टीबियों से क्या होता है, टीबिया से अस्थि से जुड़ा रहता है, दोनों से जुड़ा है। किससे, ये जो फीमर है ना, तो उसका जो मोटा वाला है नीचे का, उससे और टीबिया से, दोनों से क्या करता है, जुड़ा रहता है, और कटोरी की तरह इसे निकला है, जिसे घुटना बोलते हैं, घुटना ही बोलते हैं। यह घुटने के मुड़ने से सहायता करता है, यह घुटने को ना, यह घुटने को मुड़ने में सहायता करता है, तथा उसकी संधि की क्या करता है, सुरक्षा भी करता है। अब बताइए, ये दोनों जोड़वा है ना, अगर पटेला न रहे तो पता चलेगा क्या होगा, अंदर भी जा सकता है, चोट लगेगा तो, या फिर पूरा बाहर आ जाएगा। लेकिन वो है कटोरी, तो उसको क्या किया, अगर चोट लगता है तो उसी पर न लगता है, भले लगता है तो बर्दाश्त नहीं होता है, रो लेते हैं, गा लेते हैं, लेकिन सही तो हो जाते हैं। होता है ना, जैसे एक रेसलर था, वो वेट लिफ्टर था, जो उठाते नहीं है वजन, तो वो अपने पैरों से 1000 kg उठाया था। जो नहीं होता है, सो जाते हैं तो पैरों से ढकेलते हैं जिम में, समझिए कि वो अपने पैरों से 1000 का वजन वो कर दिया था, पुश कर दिया था। 1000 वजन कुछ कहलाता है मानव के लिए, लेकिन वो किया, लेकिन कर्मा रिटर्न होता ही है। क्या हुआ पता है उसको, उसके पास इतना बल था कि हर साल वो प्राइज जीतता था, लेकिन आज उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो आज अपने पैरों पर नहीं चल पा रहा है, उसको पकड़ कर सहारे के साथ चलता है। इतना पैसा है लेकिन वो दोनों पैरों से नहीं चल पाता है। जो व्यक्ति 1000 किलो का वजन को पुश कर दिया अपने पैरों से, तो ज़्यादा दबाव डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें की गिरिश क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगे ना, जो संधि है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ का ज़्यादा यूज करेंगे तो एक दिन न एक दिन उसका क्या होता है, भुगतना तो पड़ेगा ही। तो वो भुगत चलता है, शरीर एकदम पूरा ऊपर से सही है, पैर भी लगेगा सही है, लेकिन चल नहीं पाते हैं। और कुछ लोग जिम में क्या करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। तो यही जो है पटेला क्या होता है, ऐसे जो आना चाहिए ना, जब ज़्यादा जबरदस्ती करेंगे बस यही हड्डियाँ ऐसे है, बस ऐसे घूम जाएगा पैरवा, अब गया। अब सोचिए ये जो पटेला है, ये दोनों जो संधि हैं क्या हो जाएंगे, ऐसे घूम गए। जो आगे झुकना चाहिए पीछे चला जाएगा, तो हड्डी वहीं पर क्या हो जाएगी, क्रैक कर गई। फिर लाइफ टाइम समझिए कि राड लगा कर चलते हैं वैसे लोग। तो ऐसी भी स्थिति है। लेकिन ये पटेला जो है बहुत सुरक्षा करता है घूमने के लिए, ये पैरों की हड्डी के लिए, दोनों के लिए, टिबिया के लिए और फीमर के लिए, दोनों है इंपॉर्टेंट पटेला, क्योंकि दोनों को जो जोड़ कर रखता है वो इंपॉर्टेंट व्यक्ति ही होता है।
दो लोगों को जो जोड़ कर रखे वो इम्पोर्टेंट ही ना होता है। जैसे शादी ब्याह होता है ना, तो दो रिलेशन जो चलते हैं तो किसकी वजह से चलता है? जो घर में आती है उसी की वजह से ना। अगर वो अच्छी है तो दोनों का रिश्ता अच्छा चलता है, दोनों सगे संबंधी का। अगर अच्छे नहीं है तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू। तो पटेला बहुत काम का चीज़ है। किसके किसके लिए? तो फीमर और टीबिया के लिए, क्योंकि ये दोनों हम लोगों के शरीर का सबसे बड़ा स्तंभ है। क्योंकि ये दोनों के बिना हम लोग चल ही नहीं पाएंगे। और उससे भी ज़्यादा स्तंभ है उसको जो जोड़ कर रखा है पटेला। तो समझ में आया ना? दोनों समझ में आया? अब आगे देखिए, अगला जो आता है ना वो है टीबिया। टीबिया और फिबुला। देखिए ये अस्थि का जो है कौन सा, नीचे वाला, जो घुटने से नीचे वाली हड्डी होती है उसके नीचे दो हड्डियां होती हैं। एक का नाम है टीबिया और एक का नाम है फिबुला। फिबुला जो होता है पतला होता है, जबकि टीबिया जो होती है मोटा होता है। और टीबिया पर ही क्या होता है, पूरा शरीर वजन जो होता है वो उसी पर जाकर क्या हो जाते हैं, बहुत शरीर का पूरा वजन ही वही वहन करता है, उसी पर जाकर ना टिका है। टीबिया तो बस ऐसे है ना, हड्डियाँ है तो ऐसे बस जाकर सपोर्ट किया है। एक पतली हड्डी ऐसे जाकर ऐसे लगा रहता है। अक्सर पैरों में जैसे नहीं चोट लग जाती, कहते हैं कि पैर टूट गया है, तो वो टीबिया हड्डी जो बहुत कम टूटती है। टीबिया को जब ज़्यादा चोट लगती है तेज ना, तो अब यहाँ पर क्रैक हो जाता है, टूटता नहीं है, क्रैक होता है। लेकिन टीबिया जो है फिबुला है वही क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। अक्सर फिबुला ही अक्सर टूटता है क्योंकि वो पतली हड्डी है, वो चटक जाता है। लेकिन ये चटकेगा तो समझिए ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यानी दोनों हड्डी है, एक टीबिया और एक फिबुला। तो टीबिया जो है ना अंगूठे से जाकर सीधे जुड़ा है। टीबिया जो है हड्डी, तो पैरों के जो अंगूठा है ना एकदम उसी पर जाकर वो एकदम है। ऐसे करेंगे पैर अंगूठा को हिलाइए ना तो एकदम लगेगा पूरा एकदम वही पैर का एकदम पूरा करता है, सर्कुलेट करेगा, खुद महसूस होगा। देखेंगे ना जब अंगूठवा को ऐसे बसली नहीं होता है, अपने ऐसे ऐसे करते हैं तो अंगूठवा को ऐसे करेंगे ना तो जो हाई वाला टीबिया अपने आप ऐसे नुकीला ऐसे बन जाता है। आप लोगों के पास पैर है देखिए, तो ऐसे जो ही करेंगे ना तो टीबिया वाला जो है वो टाइट हो जाता है, ऑटोमेटिक टाइट होगा। आप लोग करिएगा, ये सब घर पर करिएगा, यहाँ पर थोड़ी करने वाली चीज़ है। तो आप लोग तो खैर यहाँ पर हैं, जो देख रहे हैं वो अपना कर सकते हैं। तो देखिए टीबिया कौन सा होता है, ये जंघा यानी शंख की अस्थियां है। यह जंघा की प्रमुख अस्थि है जो टांग के अधिकांश भाग को क्या कर देता है, वहन करता है। ये टांग के अधिकांश भाग को यही ना वहन कर रहा है, और शरीर का ही कर रहा है, टांग का ही क्यों कर रहा है? शरीर का सब उसी पर न है, उसी पर सब होता है। यह बड़ी मोटी व अंदर की ओर अर्थात अंगूठे की ओर, अंगूठे की ओर क्या होता है, स्थित होता है। यह अंगूठे की ओर, हम भाई बताएं जैसे अंगूठा वाला ये कहा जाता है। इसके बाद आता है इसी के ठीक पीछे होता है फिबुला। फिबुला एक छोटी व पतली अस्थि होती है जो बाहर की ओर क्या होती है, स्थित होती है, बाहर की ओर इधर पीछे होता है। अगर फिबुला अगर आगे है, अरे टीबिया आगे है तो फिबुला जस्ट उसी के एकदम ऐसे रहेंगे, ये है तो ऐसे एकदम उसको सपोर्ट में लगा रहता है। जैसे नहीं देखेंगे खेत में जो पोल लगाया जाता है तो साथ में वो रस्सी बांध दे, वो तार बांधा जाता है। क्यों बांधा जाता है? कि उसको सपोर्ट करे। देखेंगे खेत में जो पोल लगा रहता है तो पोल के साथ साथ वो पतला एकदम जो तार होता है उसको भी लगाए रहते हैं कि अगर हवा न आए तो वो अकेले सीधा रहेगा तो वो गिर जाएगा, अगर वो रहेगा तो उसको क्या करेगा, सपोर्ट। तो उसी तरह हम लोग के शरीर का पूरा वजन इसी पर जो जुड़ा है, इसीलिए क्या करता है, सपोर्ट में वो पतला हड्डी भगवान ने क्या कर दिया, वहां पर लगा दिया, कहा कि इसको भी रखना है। वो अर्थिन होता है। तब तक अब दूसरा चीज तब जो गए हैं फिजिक्स में आइएगा पूरा समझाएंगे। पोलावा पर क्या रहता है, वो अर्थिन रहता है, कहाँ उसको सपोर्ट के लिए रहता है। अर्थिन दूसरी चीज होती है। पोलावा ऐसे पूरा बड़ा है ना, तो पोलावा के नीचे ऐसे रस्सी में बांधा रहता है, नीचवा में रहता है। उसको तरवा थोड़ी है कि उसको लेकर अर्थिन किया है। क्या बच्चा, टीबिया का समीपस्थ या ऊपरी सिरा फैल कर क्या बना लेता है, एक पार्श्व अस्थिकंद तथा एक मध्यवर्ती अस्थिकंद बनाते हैं, जो फीमर को अस्थिकंद से क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। यही वाला जो है ना,
इसी को क्या कर लेता है, संधि कर लेता है। कौन, फीमर और नीचे वाली टिबिया और फिबुला को सब मिलाकर क्या कर लेते हैं, एक जगह आकर जुड़ जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, टिबियल ट्यूब रोसेटी, यानी टिबियल ट्यूब रोसेटी से पटेला स्नायु जुड़ा रहता है। याद कर लीजिएगा, पटेला स्नायु, टिबियल ट्यूब रोसेटी से पटेला स्नायु जुड़ा रहता है। टिबिया का दूरस्थ अर्थात निचला सिरा किससे जुड़ा रहता है, गुल्फ यानी एंकल, एंकल से संधि करता है। एंकल क्या होता है ना, यानी गुल्फ क्या होता है, अभी हाल ही में अभी चल रहा था जिसको एंकल बोला जाता है, एंकल जीन्स चल रहा था ना, एंकल जीन्स, नैरो जीन्स, नैरो, हाँ भाई देखा हो, क्या हम कहें। देखिए जिसका मोहरिया जो होता है पैंटवा की जिंसा की, तो नहीं देखे तो आकर नीचे पतला हो जाता है, एक आता है प्लाजो रहता है, दो तरह से होते हैं। एंकल में क्या होता है ना कि जो घुटने एड़ी होता है ना, एड़ी से ऊपर जो पैंट होती है, जो जींस इस समय चल रहा था बच्चे पहन रहे हैं, कि एड़ी से ऊपर क्या कर लेते हैं, कटवा ले रहे हैं और घुटना से तो नीचे रह रहा है, उसी को क्या कर रहे हैं, एंकल जींस। जो क्या है एड़ी तक ना आए, एड़ी से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, उसी को लोग कह रहे थे एंकल जींस है। हम भी सुने थे, बाद में हमको भी कोई बताया कि ये देखिए एंकल जींस होता है। दुकानदार से कहे कि ये वाला जो चल रहा है कि कट वाला, तो क्या होता है, तो लोग बोले कि एंकल जींस होता है। तब हमारे दिमाग में आया कि लग रहा है कि एंकल इसी के नाम से आया है, यानी एंकल के पास है ना, यानी घुटने से थोड़ा सा ऊपर जो हड्डी नहीं है, ऐसे पैरवा वाला, ऐसे है जो जोड़ है ना पैर का, उसी को एंकल बोलते हैं। एंकल नहीं होता है, कहते हैं एंकल लगा दो, जोड़ लगा दो, तो वही जोड़, यानी वहीं तक रह जाता है जींस है, इसीलिए उसका नाम एंकल जींस पड़ गया, यानी गुल्फ जींस, उसको हिंदी में गुल्फ जींस। अब उसको हम समझ गए, क्योंकि हमको पता था स्केलेटन, तो हम समझ गए कि इसका एंकल क्यों नाम रखा है। तो एंकल जो यानी उसके नीचे नहीं, घुटने से ऊपर है, एंकल के पास है जींस, इसलिए उसका एंकल जींस नाम रखा दिया। समझ में आया ना? तो आप लोग भी जान जाइएगा, जो पहनते हैं कपड़ा तो कहीं ना कहीं उसका अर्थ जरूर होता है, लेकिन समझने वाली बात है। तब तो खैर जनरेशन बदलता जा रहा है, जैसे जैसे आ रहा है फैशन वैसे वैसे चल रहा है। तो देखिए बच्चा, हाई वाला बच्चा बोला जाता है, जिसको देख रहे हैं ना, हाई वाला पोर्शन को ही क्या बोलते हैं, एंकल यानी गुल्फ। गुल्फ उसी को बोला जाता है जहां पर संधि हो, जो टिबिया और फिबुला और पैरों की जो होती है हड्डी है, वो जाकर क्या हो जाती है, उसी जुड़ी रहती है। फिबुला टिबिया से काफी छोटा है एवं इसके समांतर स्थित होता है। इसका समीपस्थ अर्थात ऊपरी सिरा घुटने के जोड़ के ठीक नीचे टिबिया के पास अस्थिकंद से संधि करता है। अब आखिरी बचा है पैरों की तालू, जिसको तलुआ बोलते हैं, है ना, तलुआ बोलते हैं, तालू वही बचा है, उसको देख लिया जाए। देखिए बच्चा, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और अंगुलास्तियां, ये जो है पैर की जो तालू होते हैं, ये आखिरी है, आखिरी जो होता है पैर का। जैसे हाथ का ये था ना, हाथ का पंजा था जिसे, उसी तरह ये पैर का है। उसमें कार्पल्स थे, मेटाकार्पल्स था ना, और अंगुलास्तियां थी। इसमें टार्सल्स है, टार्सल्स है और फाइलेंगेस। तो देखिए प्रत्येक पैर में तीन भाग होते हैं। प्रत्येक पैर में क्या होते हैं, तीन भाग होते हैं। पहला होता है एंकल यानी गुल्फ, दूसरा तलुआ, तीसरा अंगुलास्तियां। जैसे यहाँ पर था कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और अंगुलास्तियां थी ना, उसी तरह इसके भी तीन भाग होंगे। तो देखिए गुल्फ में तीन पंक्तियों में कितने होते हैं, 7। वहां यहाँ पर कितने थे, 8। तो पैर में कितने हैं, 7 अस्थियां होती हैं। तलुए में कितने होते हैं, 5, यानी टार्सल में 5, जैसे पैरों में 5 उंगलियों के लिए जाता है ना, वो हो गए 5 मेटाटार्सल। और पदांगुलियों में अंगुलास्तियां होती हैं। अंगूठे में कितने होते हैं,
2 और बाकी सब में 3 3, तो 4 3 12 2 14। तो इसका देखिए ये कितना होते हैं टार्सल्स, है ना, कितने पाए गए हैं? 7। ये 5 दूना के 10 और 14 कितना हो गया? 24 और 7। यहां से देखिए 3 पंक्तियों में कितने होते हैं? 7 गो टार्सल्स। मेटाटार 5 कितने होते हैं? ये 5 7 5 12, अब 12 आई 14 28, 28 दूना के 56। तो वही ना हुआ कि यानी अंगूठे में 2 हो गई, इसके बाद तालू में जो होता है 5 5 इसमें तो 5 उसमें, है ना, और बाकी अंगुलियों में टोटल मिलाकर ये कितने हो गए? तो आप लोग काउंटिंग कर लीजिएगा, यहाँ पर है ना, ये 7 7 5 12 और 12 14 28, 12 14 28, 28 दूना के 56, यानी पैरों में कितने हड्डियां हो गई? 56 हो गई ना। जबकि पंजों में कितना था? 8 दूना के 16, 5 दूना के 10, यही ना। ये कितने थे? 14 5 19 8, 26 नहीं तो 12 और 14 26, हाँ, तो ये 26 हो जाते हैं। तो इसी तरह जैसे पंजों में था उसी तरह क्या है पैरों में है, लेकिन यहाँ पर एंकल में क्या है? 1 हड्डी कम है, जबकि हम लोगों के यहाँ पर मेटाकार्पल्स में कितने थे? 1 ज्यादा था। यहाँ पर 8 था, वहां पर कितने हैं? 7 हैं न, तो बाकी सब हड्डियां सेम है। इस तरह से आप लोगों को पता है 206 हड्डियों का हम क्या किए हैं? यहाँ पर अध्ययन कर लिए पूरे। कैसे? तो पार्ट वाइज ना, हमने क्या किया है? पार्ट वाइज। तो आप लोग जब जाएंगे ना वो YouTube चैनल में, तो प्ले लिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा, एक एक को पार्ट वाइज हम क्या किए हैं, वीडियो को अपलोड करते हैं एक एक का। ठीक, अब अगली वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे किसको? संधि, यानी स्केलेटन का संधि, जो क्या किया जाएगा अगली वीडियो में पढ़ा जाएगा।